Welcome back to another very informative video session of Abhyas Education, which is based on perfect timetable to follow during examination preparation period, which is 16 to 90 days before the board examinations or any other important examination. So let's have a look how to prepare best for any examination. इस कोरोना पेंडेमिक पीरियड में लगभग आप सारे ही स्टूडेंट्स लास्ट 1 ईयर से ऑनलाइन स्कूल की भी क्लासेस कर रहे हैं या किसी ट्यूशन और कोचिंग की भी क्लासेस आप ऑनलाइन कर रहे हैं। एंड 4 मई से जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑन पेपर होंगे, ना कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन बेस्ड होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर्स इतनी आसानी से आपको मिल नहीं रहा है। तो किसी भी एग्ज़ाम्स में एक परफेक्ट स्कोर गेन करने के लिए किस तरीके से पढ़ा जाए, इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि मुझे नाइट स्टडी करना चाहिए या डे स्टडी करना चाहिए, मुझे कहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए, या मुझे एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान क्या ऐसा खाना चाहिए जिससे नींद कम आए, मेरा कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा बढ़े। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर हम इस वीडियो में करेंगे। Before starting the video, a small request to you all, press the subscribe button and the bell icon right next to it to get our notification every time we go online, and give us thumbs up if you like our work. Thank you. So very first question which comes in your mind is, what do I study with limited time available? Answer is 40 to 50% of your syllabus of whichever subject you like geography, history, civics, English, Hindi, math, Sanskrit, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप 45 से 50% भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो, चाहे फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो, क्वेश्चन आंसर हो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, वन वर्ड हो और ट्रू फॉल्स हो, मैच द कॉलम हो, इवन आप उस पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से 5-6 बार पढ़ लो, तो 45 से 50% तक का सिलेबस आपके लिए 70% मार्क्स गेन करने का जरिया बन सकता है। द सेकेंड क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड कि हम अपने स्टडी को लिमिटेड अवेलेबल टाइम में कैसे पूरा कर लें कि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ। इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए, और जो उसमें से सबसे ज़्यादा इजी पार्ट है पहले उन पार्ट्स को तैयार करिए। इजी पार्ट तैयार करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जो कि आपको आगे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये भी होते हैं कि कौन से पार्ट ऑफ द डे में उनको पढ़ना चूज करना चाहिए, दिन में ज़्यादा पढ़ें कि रात में ज़्यादा पढ़ें। तो आई विल सजेस्ट, जिन बच्चों को दिन में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है वो दिन में पढ़ाई करिए, और जिन बच्चों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है वो रात में पढ़ाई करिए। जो स्टूडेंट्स दिन में स्टडी करते हैं उनको पूरा प्रॉपर टाइम मिलता है, उनका ब्रेन रिफ्रेश होता है, उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता है, तो लेसन्स उनको जल्दी याद होते हैं। नेचुरल लाइट और रूम लाइट दोनों ही उनको मिलती है। दिन में पढ़ने का फ़ायदा ये भी है कि आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स, आपके अदर क्लासमेट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनको फ़ोन करके या मेल करके या जाके मिल के आप उनसे वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। हमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि हम ह्यूमन्स का जो बॉडी डिज़ाइन किया गया है वो नॉक्टर्नल नहीं है। नॉक्टर्नल कहने का मतलब रात में नहीं जगते हम लोग दिन में जगते हैं, रात में सोते हैं। तो हमारा बॉडी क्लॉक का शेड्यूल और टाइम टेबल का शेड्यूल मैच कर रहा होता है। दैट्स वाई हम बहुत ही आसानी से ज़्यादा समय लेके पढ़ाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को रात में पढ़ना अच्छा लगता है उनको एक क्वाइट एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने के लिए, जिससे उनकी कंसंट्रेशन पावर किसी भी सब्जेक्ट में लेसन्स को याद करने में ज़्यादा होती है। एक प्रॉपर डिस्ट्रैक्शन फुल एनवायरनमेंट जो दिन में रहता है, जिसमें कार के हॉर्न्स और बाइक के नॉइस पोल्यूशंस रहते हैं, वो रात के समय में नहीं रहता है। इसलिए रात में वो अपने सब्जेक्ट्स को जल्दी याद कर सकते हैं और कंसंट्रेशन के साथ अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नाइट स्टडियर के लिए मेरा एक सजेशन है कि आप सभी स्टूडेंट्स जिनको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, रात के 1 बजे से ज़्यादा आगे मत पढ़ाई को खींचा करिए। क्योंकि आपको एक
8 घंटे की स्लीप चाहिए और सुबह उठकर वापस से आपको पढ़ना है और रियल वर्ल्ड के साथ आपको अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर भी करना है और सॉल्व भी करना है। तो एक 8 घंटे की नींद अगर आप 1 बजे पढ़ के सो जाते हैं और सुबह 8 बजे या 9 बजे उठते हैं तो आपका डेली शेड्यूल और बॉडी क्लॉक दोनों एक दूसरे को फॉलो भी करता रहेगा और आपकी जो रात में स्टडी करने की आदत है वो भी बनी रहेगी। एग्जामिनेशन की बेस्ट तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है टाइम टेबल बना के पढ़ना। फाइनल एग्जामिनेशन की डेट शीट जो भी हो, आप उससे 60 to 90 डेज पहले एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए जिसमें आपके सब्जेक्ट प्रिपरेशन को भी आप जगह दीजिए और रिवीजन टाइम को भी उसमें जगह दीजिए और 60 दिन तक या 90 दिन तक उसको पूरा अच्छे से विथ प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करिए। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए टफ नहीं होगा, आपकी फुल तैयारी होगी एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए और आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से कर भी पाएंगे। साथ ही साथ रिवीजन भी चलता रहेगा तो आपके लिए भी और आसानी होगी। आप दोनों ही चीज़ों को एक साथ मैनेज कर लेंगे, प्रिपरेशन प्लस रिवीजन। यहाँ पर मैंने एक डे स्टडियर के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाया है पूरे एक वीक का, जिसमें वेडनेसडे और संडे का दिन रिवीजन के लिए छोड़ रखा है। बाकी मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक हम पूरे अपने सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन करेंगे। एक दिन में 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे। जो भी आपको पहले टफ लगता है दिन के पहले पार्ट में रखिए, जबकि आप जब सुबह उठते हैं तो आप एकदम फ्रेश होते हैं, तो अपना टफ सब्जेक्ट सबसे पहले सुबह उठाइए और शाम होते होते अगर आप थोड़ा टायर्ड फील करते हैं तो इजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते जाइए। साथ ही साथ उसका मॉक टेस्ट भी देते जाइए। वेडनेसडे आएगा तो मंडे, ट्यूसडे को भी जो भी आपने 4 सब्जेक्ट उठाए उसका रिवीजन कर लीजिए। फिर जब संडे आएगा तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में आप जो भी सब्जेक्ट उठाएं उसका रिवीजन कर लीजिए। आप दोनों ही काम एक साथ कर पाएंगे, प्रिपरेशन प्लस रिवीजन। अगर आप ऊपर दिए गए टाइम टेबल को अच्छे से देखेंगे तो मैंने पर सब्जेक्ट 3 स्लॉट्स बना रखे हैं टाइम के, जिसमें आपको सबसे पहले स्लॉट में उस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है। उसको या तो रीड करिए या तो उसके क्वेश्चन आंसर याद करिए, या उसके कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी फार्मूला बुक बना लीजिए, फार्मूला शीट प्रिपेयर कर लीजिए। आप उसके लिए फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं। उस पूरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको फर्स्ट स्लॉट ऑफ द डे में करनी है। सेकेंड स्लॉट में आपको उसका एक मॉक टेस्ट देना है। अपने आप एक छोटा सा पेपर बनाइए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो, उसका एक क्वेश्चन पेपर का बना लीजिए और उसका टेस्ट दीजिए। थर्ड स्लॉट ऑफ द डे में आपको उसी टेस्ट का इवैल्यूएशन खुद से करना है ईमानदारी से, ताकि आप अपने आप को जज कर पाएं कि आपने जो सब्जेक्ट फर्स्ट स्लॉट में पढ़ा था, जो भी चैप्टर पढ़ा था, वो आपका पूरा कितना प्रिपेयर है। अगर वो 70% भी आप एक दिन में प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपने बहुत बड़ा गोल अचीव किया है उस एक चैप्टर को प्रिपेयर करने में। बाकी 30% आपका उस चैप्टर का जब आप एनालिसिस करेंगे तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। जिस तरीके से फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे में यानी लंच से पहले आपने एक टफ सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया है, पहले उसकी प्रिपरेशन की, फिर उसका एक मॉक टेस्ट दिया, फिर उसके बाद उस टेस्ट का एनालिसिस किया, सेम उसी तरीके से इस सेकेंड पार्ट ऑफ द डे में आपको कोई ईजी सब्जेक्ट उठाना है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये सारे सब्जेक्ट्स केवल और केवल थ्योरेटिकल होते हैं, इसमें हमें रीडिंग ही करना होता है। आप पूरी बुक को प्रिपेयर करिए अच्छे से, जो भी चैप्टर आपको अच्छा लगता है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, फिर अगेन मॉक टेस्ट दीजिए और ईमानदारी से थर्ड स्लॉट ऑफ द डे में उसका इवैल्यूएशन करिए। अब हमें ये जानना है कि रिवीजन डे जो कि वेडनेसडे और संडे हमने बनाया हुआ है ऊपर दिए गए टाइम टेबल में, उसमें क्या करना है। इस दिन में जिसमें हमें रिवीजन करना है, हमें कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, ना ही कोई उसके इवैल्यूएशन करना है। पूरा का पूरा 1 पार्ट ऑफ द डे एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द डे हमें हर उन दोनों सब्जेक्ट्स को देना है जिस तरीके से हमने उसको प्रिपेयर किया है। हम पूरा का पूरा फिर से रिकॉल करेंगे, फिर से सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज को देखेंगे। जो कुछ भी हमने मंडे, ट्यूसडे या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में पढ़ा है उन चैप्टर्स को हम सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे, कोई टेस्ट नहीं देंगे। छोटी सी हेल्पफुल टिप्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप 30 मिनट स्टडी करते हैं तो बीच में 5 मिनट का ब्रेक लीजिए या रेस्ट लीजिए या कोई अच्छा गाना सुन लीजिए, या आप थोड़ा सा 5 मिनट तक वॉक कर लीजिए, अपने घर में ही टहल के आ जाइए। अगर
अगर आप 60 मिनट मतलब 1 घंटे तक पढ़ते हैं तो 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसमें रेस्ट कर लीजिए या गाना सुन लीजिए या वॉक कराइए। और अगर आप कंटिन्यूअस 2.5 घंटे तक पढ़ते हैं तो बीच में एक 30 मिनट का ब्रेक ज़रूर लीजिए और रेस्ट भी कर सकते हैं। आप उस 30 मिनट्स में एक पावर नैप ले सकते हैं, थोड़ी देर सो सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि नहीं आप अभी फ्रेश हैं, आप बस वॉक करके आ सकते हैं और वापस से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा ब्रेक इन टाइम स्लॉट्स में लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप फिर से रिफ्रेश हो सकें और फिर से री एनर्जाइज होकर अपनी प्रिपरेशन और रिवीजन पे फोकस कर सकें। अब स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको एग्जाम डेज में जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो नींद बहुत आती है। नॉर्मल डेज में उतनी नींद नहीं आती है, नॉर्मल डेज में वो जगे रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं, लेकिन एग्जाम डेज में उनको नींद बहुत आती है। उसका रीज़न है कि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा होता है, हम अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें रख रहे होते हैं, चैप्टर से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, हर चीज़ हम अपने माइंड में स्टोर करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड जल्दी थकता है और हमें नींद का इंडिकेशन देता है। दैट्स वाई इस नींद को कैसे अवॉइड करना है, तो दिन का जो सबसे पहला मील होता है ब्रेकफास्ट, उसमें आपको एक बहुत ही प्रॉपर रिफ्रेशिंग हेल्दी डाइट रखनी है। इडली सांभर हो गया, डोसा हो गया, स्टफ पराठा इन लेस ऑयल, या आप उसके साथ मिल्क और दही लाइक करते हैं तो वो आप इस दौरान ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। आपको ऑयली फूड्स और शुगर से बने हुए फूड्स लाइक केक, पेस्ट्रीज, या आपको मीठा या मिठाई घर में कोई हो, वो आपको खाना अवॉइड करना है। ब्रेकफास्ट आपको जितना हो सके हेल्दी रखना है और पूरा भरपेट करना है, ताकि आप फुल डे एनर्जाइज हो सके। अगर आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं जिसमें कि लेस ऑयल है और शुगर एकदम नहीं है, तो वो आपको दिन भर रिफ्रेश रखेगा, साथ ही साथ आपकी जो नींद आने की कैपेबिलिटी है उसको कम करेगा। आपको नींद कम आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके अच्छे से पढ़ पाएंगे। लंच भी हमारा एक सुपर मील होता है, तो इसमें हमें रोटी, दाल, राइस, एक सीजनल वेजिटेबल या मिक्स वेज हमें इंक्लूड करना है, साथ ही साथ सैलड ढेर सारा खाना है हमको। कुकम्बर हो या आप टमाटो खाना बहुत पसंद करते हो तो उसको प्लीज़ ज़रूर खाइए, क्योंकि सैलड आपको फुल एनर्जी देगा विदाउट एनी ऑयल, विदाउट एनी शुगर सब्सटेंस इन इट, और वो आपको आगे की स्टडी के लिए फोकस करने के लिए हमेशा हेल्प करेगा। शाम के 4 बजे तक हमारा मन करता है कुछ चटपटा खाने का, और चूंकि हम काफ़ी थक गए होते हैं क्योंकि पढ़ भी रहे हैं, प्लस हमने इतना सारा खाया भी है लंच में, तो एक चटपटा सा टेस्ट आपको डेवलप करेगा और आगे फोकस करने में, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने में। तो आप इस टाइम पे भेलपूरी हो, ढोकला हो, स्पाइसी सा कुछ खा लीजिए, और उसके साथ चाय या कॉफ़ी या गर्म दूध जो भी आप पसंद करते हैं वो ज़रूर लीजिए, ताकि आपकी जो नींद जो आपको थोड़ी बहुत आ रही है इस समय पे वो ना आए। ना डिनर हमारा बहुत ही हल्का फुल्का होना चाहिए, बस रोटी और कोई सीजनल वेजिटेबल आप इस समय ले सकते हैं। ज़्यादा हैवी भी नहीं रखना है, मतलब आप जितना खा रहे हैं, दिन भर आपने जितना खाया है, तो आप उसका 80% या 75% रेशियो में डिवाइड करके ही डिनर में लीजिए। ज़्यादा पेट भर के डिनर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी स्लो हो चुके होते हैं, क्योंकि अब हम थक गए हैं, हम पूरा दिन स्टडी किए हैं, हमारा माइंड काफ़ी थक चुका होता है, तो और मेटाबॉलिज्म भी हमारा इस टाइम पे काफ़ी कम होता है। तो दैट्स वाई एक लाइट डिनर हमको इस समय लेना है, और डिनर करके थोड़ा सा रिवीजन करके हमें अब सो जाना है। तो देखा आपने कि अगर एक टाइम टेबल बना के हम स्टडी करें तो हम पूरे दिन भर में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, हम अपने सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ उनका टेस्ट दे सकते हैं, उनको रिविजन भी कर सकते हैं। अदर टिप्स भी आपको मैं यहाँ पे दूंगी जो उसको कि आपको फॉलो करना है। आपको पढ़ते पढ़ते साथ में छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, या एक छोटा छोटा नोट्स अच्छा सा रंग बिरंगा बनाते जाना है, ताकि आप उसको जब रिवीजन वाला दिन आए तो आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए एक छोटी सी स्मॉल फार्मूला बुक ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम और जब एग्ज़ाम जिस दिन होता है उसके एक दिन पहले आपको ये काफ़ी हेल्प करता है, ताकि आप इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को अपने माइंड में दोबारा से रिकॉल कर सकें, और अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो उसको रिवाइज कर सकें। अगला टिप आपके लिए ये है कि आप अपना मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और भी अगर कोई सोशल मीडिया ऐप या कुछ आप यूज़ करते हैं तो उसका स्क्रीन टाइम ड्यूरिंग दिस 60 to 90 डेज कम कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम दिन भर मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाते होते हैं, तो हम बार बार चेक करते हैं। हमें एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान इन सारी चीज़ों से
बहुत दूरी बना के रखनी है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए चेक करिए और बाकी पूरे दिन पढ़ाई करिए। नेक्स्ट टिप्स आपके लिए ये हैं कि दिन भर हमको 2 लीटर मिनिमम पानी पीना है और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है ताकि हमें मोर एंड मोर एनर्जी मिलती रहे। शाम के टाइम हमें अपने दोस्तों के साथ एक चिट चैट जरूर करनी है ताकि हम उनसे अपने प्रिपरेशन के बारे में और अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में अपने व्यूज़ और उनके व्यूज़ शेयर कर सकें। और एक छोटा सा एनर्जी का पावर पैक हमें अपने साथ रखना है जो कि ड्राई फ्रूट्स के रूप में हमारे आसपास अवेलेबल है। तो एक छोटे से जार में जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है, काजू, बादाम, किशमिश, या आपको छुआड़े पसंद है या आपको अखरोट पसंद है, तो उनको एक जार में भर के अपने पास ज़रूर रखिए। नाइट स्टूडेंट्स के लिए अगेन ये इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको 1 बजे के बाद नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप जब अगली सुबह 9 बजे उठेंगे तो हो सकता है आपको स्कूल जाना पड़ जाए या अपने मेंटर्स या टीचर्स से प्रॉब्लम पूछना हो, तो वो दिन के टाइम में ही अवेलेबल रहेंगे। तो प्लीज़ नाइट स्टडियर 1 बजे के बाद अपनी पढ़ाई को बंद कर दीजिए और एक अच्छी सी नींद लेके सो जाइए। नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि जो भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप उसका 70% पोर्शन को अच्छे से रिवाइज करके रखते हैं तो वो चैप्टर्स या वो सब्जेक्ट आपको आराम से 90% स्कोर करने में हेल्प कर सकता है। आपको खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि वो आपको नींद लाएगा आपकी आंखों में और आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो जितनी आपकी भूख है उसका 80% खाना ही आप खाइए, पूरा भरपेट खाना मत खाइए। बेड पे बैठ के मत पढ़िए, प्रॉपर स्टडी टेबल जो कि आपके घर में हर जगह अवेलेबल होती है उस पे बैठ के पढ़ाई करिए। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत थक गए हैं या आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, तो प्लीज़ एक छोटा ब्रेक, जिसको मैंने ऊपर ऑल्सो मेंशन कर रखा है, उस तरीके से आप ब्रेक लेके पढ़ सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। एग्जामिनेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटी छोटी बातों को हमेशा ध्यान में रख के और टाइम टेबल बना के पढ़ाई करें तो कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होगा, आप बहुत ही ईजिली उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। होप ये वीडियो आपको एग्जामिनेशंस के लिए वेल प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होगा। आगे अपने इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई कमेंट्स और व्यूज़ हैं तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा और प्लीज़ अभ्यास एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल। विश यू अ वेरी गुड लक इन योर एग्जामिनेशंस।